सिर्फ एक नाम नहीं, किसी भी जंगल की पहचान है। जैसे बादल पानी के बिना अधूरे होते हैं, वैसे ही जंगल भी बाघ के बिना अधूरे होते हैं। टाइगर सर इसलिए ख़ास है क्योंकि बहुत रॉयल एनिमल है और अपनी पे आ गया तो चाहे 10वीं गाड़ियाँ हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाहर आ जाता है। और अगर वो छुपने पे आ गया तो बाजू में भी बैठा होगा तो वो तब भी नहीं दिखता। टाइगर अगर अपनी पे आ गया तो अपने से भी बड़े शिकार को मार गिराता है, इसीलिए टाइगर ख़ास है। और जब डिखाला में बाघ का जिक्र होता है तो सबसे ऊपर नाम आता है पारवाली का। ये सिर्फ एक बाघिन ही नहीं, एक माँ भी है, ये एक शिकारी भी है और साथ ही ये एक शासक भी है। एक तरफ जहाँ इसने अपने साम्राज्य को घटने से रोका है, वहीं दूसरी तरफ इसने इसे खूब फैलाया भी है। तो इसने अपना जब यहाँ से अपना जीवन शुरू किया तो इसने उस टाइग्रेस को भी भगाया, सबको भगा के इसने यहाँ पे अपना रुतबा बनाया और फिर 4 साल 4.5 साल में इसने बच्चे दिए, 4-5 साल में। बट तीनों को फर्स्ट टाइम सर्वाइव कराना टाइगर बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी टाइग्रेस है, जिम्मेदार टाइग्रेस है। और आज इसी के चलते हम इसे यहाँ अपने बच्चों के साथ फलता फूलता देख सकते हैं। पारवाली की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मेरी डिखाला में तीसरी सफारी थी और आज की सफारी पिछली 2 सफारी से बहुत अलग होने वाली थी, क्योंकि पहली सफारी में मुझे पारवाली दिखी थी और दूसरी में मुझे पारवाली के 3 बच्चे दिखे। इस बार मेरा टारगेट इस पूरी फैमिली को एक साथ देखने का था। गाड़ियाँ सीधी सामने भाग रही हैं ये पेड़ वाली के चक्कर में। किसको दिखी यार? सारी गाड़ी गई, 3-4 गाड़ियाँ सामने गई हैं। ये पार के चक्कर में भाग रही है। नहीं ना, सीधे गई हैं, पार के चक्कर में तो उल्टा जाएंगी। उल्टे हाथ में अब कहाँ चल रोड से चलेंगे, क्या पता उधर सांबर। हाँ सांबर रोड से देखी जाएगी। अगर ये गाड़ियाँ ना आई तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहीं गई हैं। हाँ वो तो है। अभी नदी का एरिया छोड़ नहीं सकते ना, हो सकता है अगर मेन रोड पे भी दिखी हो तो नीचे ही उतरेगा टाइगर। हाँ 99% नीचे उतरने के चांस है पानी पे। हाँ तो इसी के लिए हम सीधे पार की ओर अपनी गाड़ी को दौड़ा देते हैं। हम अभी सांबर रोड से होते हुए पार की तरफ जा रहे हैं और कोशिश बस यही कर रहे हैं कि जाके कम से कम कुछ देखें इस साइड पे, क्योंकि सवेरे जो बच्चों का मूवमेंट हुआ है तो एक्सपेक्टेड यही है कि हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ देखने को मिल जाए। तो अभी ढूंढते हुए जा रहे हैं, सांबर रोड से आगे निकलेंगे, देखते हैं, चलते हैं पार में। अब हम पार को क्रॉस करके जंगल में अंदर आए ही थे और हमें ये हाथी सड़क के किनारे में मिल जाते हैं। अरे हाथी है, चल 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 रोक यार, ये शॉट रोकना 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 रोकना। अरे आया चल 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 चालू रखो। आगे तो नहीं है ना, आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना, बच्चा भी है ना साथ में। यहाँ ये हाथी फैमिली के साथ थे और मुझे ये हाथी वही लग रहे थे जो मुझे सुबह मिले थे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, इनमें से एक फीमेल बहुत ही अग्रेसिव हो रही थी और वो गाड़ियों पे चार्ज भी कर रही थी। इसीलिए हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुकते और अपनी गाड़ी को यहाँ से आगे निकाल लेते हैं। पग लगे हैं, पग टाइगर के पग चिन्ह लगे हैं उधर जाने के। हाँ आगे जाने के फीमेल के। तो देखते हैं कहीं आगे रोड पे ना बैठी हो, कहीं पग मार्क या बच्चों। अब हम यहाँ से आगे आए ही थे कि हमें यहाँ पे ये पारवाली के पग मार्क्स मिलने लगते हैं, है बीच रोड पे ना पग मार्क। ये पार वाली का है, ये पार वाली का है। जिससे ये साफ हो गया था कि ये टाइग्रेस अपने बच्चों की तरफ आगे बढ़ रही थी। यहाँ से थोड़ा सा पंजे में जो वहीं तक दिखे आगे तक। हाँ तो थोड़ा फॉलो करते हैं इन पंजों को ना। और अगर सच में ऐसा था तो आज जो सोच के मैंने अपनी सफारी शुरू करी थी वो बात सच होने वाली थी। क्योंकि खाली है, अकेली गाड़ी है। ये देख आगे ले, जय पाजी आगे ले, आगे। हाँ इधर चली हुई है, ये दिख रहा है ना। लेकिन यार ये
पार वाली के हिसाब से छोटे साइज के पंजे नहीं लग रहे हैं। वो थोड़ी मिट्टी ऐसी है ना सर, वो ऐसी आएंगी थोड़ी ना साइज बहुत छोटा लग रहा है। पार वाले के पंजे हैं सर, ये पार वाले के पंजे हैं, थोड़ी मिट्टी वैसी है क्योंकि वो बड़े गौर से देखने पड़ रहे हैं सर, क्योंकि छाप ही आएगा बस टाइगर का जो पैड का छाप आएगा ना, क्योंकि वो अगर नीचे घुसेंगे मिट्टी में तो थोड़ा टाइट आएंगे। एक पंजा ये है, ये लगा, ये रुकना पीछे जरा अपनी तरफ दबाना गाड़ी, ये देखो सर पार वाले का पंजा, इसके पैर के हाँ, ये अब लग रहा है। फ्री बनता है हाँ, ये अब लग रहा है। और ये अब लग रहा है। और ये ज़्यादा पुराने नहीं है ये। नहीं ये ज़्यादा बिल्कुल पुराने दिन के हैं, फीमेल आई है। हाँ। अब इसका मतलब यही है कि पार वाली बच्चों के पास जाने के लिए हो रही है, क्यों देवू बाजी? हाँ, बच्चों के पास भी जा सकती है और हो सकता है कि इधर ही बैठी हो, शाम को इसी रोड पे मिले। चलो ठीक है, आगे ले लो ना जरा सर, एक मिनट काटते हुए। हाँ, बीच उस पे ले जाए इधर को एक ही नहीं तो वो कौन सी पार वाली थी, कौन सी है? बच्चा होगा, बच्चा जल्दी गया। एक टाइगर का बच्चा हमारे हुआ इस एरिया में, जिस एरिया में हम सुबेरे देख रहे थे उसी एरिया के सेक्शन में। और या तो ये इसी सेक्शन में बीच में पड़े हुए, नहीं तो या पानी के पास जाने का उम्मीद है। तो ले हुआ डियर भागा। जब इस सेक्शन में डियर भागा तो मुझे लगा यहाँ कोई मूवमेंट हो सकता है, तो हम उसे समझने के लिए यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। जंगल में सारा गेम एनालिसिस का होता है और यहाँ पे ये सारा कुछ देखते हुए हमारा मन कह रहा था कि इन बच्चों को पानी में देखना चाहिए, क्योंकि कल भी और आज सुबह भी ये पानी में नहीं गए थे और इतनी गर्मी में अब इनका वहाँ जाना बनता था। टाइगर इस सेक्शन में ही बैठे हुए ना अभी तो यहाँ पे, क्योंकि पहले भी वहाँ दिखे थे, वहाँ से निकल के इधर घुसे। सुबह भी उम्मीद थी पानी पे जाएंगे, सामने पानी है बिल्कुल, ना पानी पे का ना कहीं, बस इसी एरिया में घूम रहे जब से। तो देखते हैं, किसी से पूछते हैं, आइडिया कुछ लगाते हैं। क्यों? हाँ, चौकी की तरफ चल, उधर से पता लग गया। यहाँ पे हम आगे नदी में जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ नदी पे हमें ये फॉरेस्ट गार्ड्स मिल जाते हैं। आज भी यहाँ फॉरेस्ट गार्ड्स नदी में जाके अपना पीने का पानी भर के लेके आते हैं। फिर थे पानी में थे, पानी में नहीं है, आज आए थे पानी में, दिन में उतरे हो शायद, हम कॉल हो रही थी। अभी आप अभी ये पानी लेके आ रहे हो? ये पीने का पानी होता है? है पीने का सर, ये पीने का पानी होता है? ये सामने नदी में से भर के आते हो? नदी से नहीं, वो होता है ना वहाँ पे, अंदर से निकलता है। अच्छा, स्प्रिंग वाटर है, साफ पानी एकदम साफ पानी, ठंडा और साफ। तो ये यही पानी आप लोग पीते हो डेली? यही पे से क्या बात है। तो मतलब सेहत तंदुरुस्त रहती है इससे, है? यही पानी से, इसके अलावा पानी नहीं है। और आप अंदर जाते तो टाइगर वाइगर मिल जाता है? टाइगर टूगर मिल जाते हैं, मिल जाते हैं? टाइगर भी, एलिफेंट भी, जानवर सभी मिलता है। मिलता है, कोई खतरा तो नहीं है फिर? खतरा है, पता चल जाता है, कॉल वॉल हो जाती तो हम भी अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, या वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई मतलब ऐसे मुठभेड़ नहीं होती आपस में? ऐसे नहीं होती है। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए, सही बात है। ठीक है, थैंक यू भैया। जैसे वो पानी भरने गए ना इसी रास्ते में, तो हम्म। उन्होंने बताया वो स्प्रिंग वाटर है, तो वो बहुत ठंडा पानी आता सर। हाँ, टाइगर चारों वहीं बैठे, तो जैसे ये गए तो देखा वैसे पीछे को आ गए कदम और चुपचाप बिना बोले हुए चौकी पे। ये फॉरेस्ट गार्ड्स दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी जान पे खेलते हैं, तब जाके हमें ये सुंदर और सुरक्षित फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्या हुआ? अम्मा जी आ गई? अम्मा जी गई। कहाँ से गई? यहाँ से निकली? तो साला बंदर तो बोल रहा था यार, हम यहाँ खड़े हो गए। और वापस आते ही हमें ये पता चलता है कि यहाँ से पार वाली अभी गई है। अब हम यहाँ पार वाली के चक्कर में नीचे आए ही थे कि हमें यहाँ सामने एक टाइगर आता हुआ दिख जाता है। बनाओ सर। अरे हेरो। इसको देखते ही समझ आ गया था कि ये पार वाली का बच्चा था और ये अपनी माँ को ढूंढ रहा था। नहीं बच्चा है। नहीं बच्चा है, बच्चा है। वो माँ के पीछे जो है, बात नहीं करना। वो माँ के पीछे जो है, बात नहीं करना। क्योंकि ये यहाँ अकेला था और बहुत तेज चल रहा था, तो ये साफ हो गया था कि इसको इसकी माँ पार वाली की स्मेल आ गई थी
और ये उसे ढूंढते हुए उसके पीछे ही जा रहा था। बच्चे के पंजे थे इधर दबाओ गाड़ी। ना पीछे 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 पीछे। अरे टाइगर वहाँ जाएगा। अरे मेरे को घास में शॉट चल रहे चल आगे दबा जल्दी दबा आगे दबा बस दबा दो छोड़ दो बस बंद कर दो गाड़ी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सर नीचे करके बहुत तेजी में जा रहा था। यह ऐसा अपनी माँ की स्मेल को सूंघते हुए आगे बढ़ने के लिए कर रहा था। माँ के लिए जाएगा ना तो माँ को उठाएगा। चलो 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 चलो। वो उधर से घूम के जा रहा है बच्चा भी, देख रहे हो? बच्चा देखो उधर पैरेलल जा रहा है, उधर वो चल रहा है पैरेलल। इसीलिए तो कह रहा था कि पहले वहाँ इधर इधर देवू भाई खड़े हैं, बच्चा वो चल रहा है सामने। वो देखो टाइगर दिख रहा है, वो देखो। माँ कहाँ है? और ऊपर लगाना। माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? वो कौन है? उसको लो, बच्चा लो सर। वो बैठा है सामने। हाँ बच्चा है वहाँ। अब यहाँ एक एक करके हर तरफ टाइगर नजर आने लगे थे माँ नहीं, माँ तो पहले बैठी है, ये बच्चा गया। और इसी के चलते मुझे दूर पारवाली का एक और कम नजर आता है। हिलना नहीं। क्योंकि पारवाली नीचे पानी में नदी में बैठी थी, तो अब ये टाइगर भी दूसरी तरफ से आगे बढ़ने लगता है। अबे वो दूसरा पीछे से आ सकता है। वो ये भाग लिया, किसी चीज को देख के डरा है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद ये किसी चीज से डर के वापस हो लेता है। वो सनी बोल रहा है वो माँ के लिए। यहाँ आपने गौर किया हो तो ये बच्चा अपनी माँ को आवाज दे रहा था। दूसरा बच्चा तो माँ के साथ बैठ गया होगा ना वहाँ। अब वो ऊपर आएगी तो पैरेलल चलेगी तो अच्छी मिलेगी। फिर एक बच्चा आया, वो भी वहीं बैठ गया जहाँ इनका पानी है ना, वहाँ बैठ गया। हाँ ये तो मेल बच्चा बोल रहा है। टाइगर अंदर ही अंदर आ गया वहाँ से। जो हमने फॉलो किया था ना, अंदर अंदर आ गया। रोड आती तो मिल जाती है। बुला रहा है, आवाज दे रहा है। ऊपर की ओर आवाज आ रही थी। तो गाइस यहाँ पे ना अभी हमने एक टाइगर के बच्चे को यहाँ पे शूट किया, पारवाली के बच्चे को। वो उससे घूम के ऐसे 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 जा रहा था, यहाँ से घूम के गया। और दूसरा टाइगर जो है इसी सेक्शन में, अगर आप आगे देखेंगे तो दूसरा टाइगर जो है इसी सेक्शन में, इसी की लेंथ में यहाँ सामने बैठा हुआ था अभी, जिसको हम देख रहे थे। अभी आइडिया ये है कि पारवाली यहाँ पे बैठी है पानी में। ऊपर बुला लेते हैं ना, ऊपर बुला लेते हैं सबको। यहाँ देवू भाई अपना दिमाग लगाते हैं और सारी गाड़ियों को ऊपर बुला लेते हैं ताकि खाली जगह देख के पारवाली बाहर निकल के आ सके। और जब हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर ही रहे थे कि मुझे दूर पानी में एक हाथी और उसका बच्चा दिखाई देता है। सूरज की किरणों में ये पानी चांदी की तरह चमक रहा था और इसमें मौजूद ये हाथी किसी खिलौने की तरह लग रहा था। कुदरत की खूबसूरती कभी कभी बड़े फ्रेम में भी बहुत अच्छे से नजर आती है। पारवाली अब नीचे से निकल के बाहर आने लगती है। हम यहाँ एक अच्छे से एंगल के लिए फुली चौकी में अंदर जाके एक पोजीशन ले लेते हैं और बस उसी वक्त पारवाली भी बाहर निकल के आ जाती है। मस्त बनेगा आपका सीन। अब टाइगर ऐसे आएंगे हिल पे, खींचने का मजा नहीं। इन गाड़ियों की भसड़ देखना तुम। यह यहाँ जोर जोर से अपने बच्चों को बुला रही थी। एकदम से बच्चों को बुलाते बुलाते इसकी नज़र वहाँ मौजूद एक डियर पे पड़ जाती है और ये इमीडिएटली शिकार के मोड में आ जाती है। हिलना नहीं। भाई ये तो डियर को देख ही नहीं रही है। स्टॉपिंग पे आ रही टाइगर है। डियर आ गई सर, आपको हंटिंग भी मिलेगा। इधर हम पारवाली को देख ही रहे थे कि मुझे यहाँ दूसरा टाइगर दिख जाता है। डियर किधर है? अरे उधर एक और टाइगर है यार, उधर एक और है। उधर लाएंगे गिरा के। यहाँ से ठीक हो रहा है? हाँ हाँ
अरे वो क्या इसे देख के यहाँ ऐसा लगा कि शायद ये अपने दूसरे भाई बहनों की तरफ जा रहा था, पर ऐसा करने से यहाँ मौजूद डियर इसे और इसकी माँ पारवाली को देख लेते हैं। टाइगर एक मैजिकल एनिमल होता है। जैसे ही यहाँ पारवाली को समझ आया कि उसका कवर ब्लो हो गया है तो वो नॉर्मल हो जाती है, और अब ये इन डियर्स के इतने नज़दीक होते हुए भी इनको इग्नोर करके ये अपने बच्चों की तरफ आगे बढ़ जाती है। एक पल में शिकारी से माँ के रूप में आ जाना ये कुदरत का जादू नहीं तो और क्या है। कोई भी टाइग्रेस जब अपने बच्चों को किसी लोकेशन पे छोड़ के जाती है तो वो उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं जाते। यहाँ भी यही हो रहा था, क्योंकि पारवाली 2 दिन पहले यहीं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी और अब ये वापस यहीं पे आके इनको आवाज़ दे रही थी। पारवाली ये जो अभी देखी हमने छोटी पारो, ये बड़ी पारो की बेटी है। यहाँ पे एक टाइग्रेस थी बहुत पहले, तो उसने 3 बच्चों को जन्म दिया सर। 3 बच्चों को जब जन्म दिया तो उसमें से एक ये छोटी पारो निकली जो अब माँ के एरिया में रहती है, इसलिए इसको छोटी पारो बोलते हैं। और 2 फीमेल और थी, वो एक पेड़ वाली है, वो उस तरफ रहती है, एक फीमेल चली गई यहाँ से। तो इसका जो जीवन है बचपन से, ये टाइग्रेस काफ़ी मतलब 2 टाइग्रेस के मुकाबले बहुत अच्छी रही, और माँ से 6 महीने पहले ही अलग हो गई थी ये। जब ये 6 महीने पहले अलग हुई तो इसने यही एरिया पकड़ा, माँ का एरिया पसंद किया, तो फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे छोटी पारो के नाम से जानेगी। फिर ये चलता रहा इसका जीवन। बट इसके एरिया में भी सर एक टाइग्रेस और थी, रिंगोड़ा वाली। तो वो टाइग्रेस काफ़ी बड़ी थी, इससे भी साइज में काफ़ी अच्छी थी और उम्रदार थी। तो रिंगोड़ा उस साइड से आती थी वो। तो इसने अपना जब यहाँ से अपना जीवन शुरू किया तो इसने उस टाइग्रेस को भी भगाया, और इतने यहाँ पे जितने भी टाइगर थे फीमेल्स अगल बगल जो टेरिटरी इंटरफेयर करती है ना टाइग्रेस, तो उनको सबको भगा के इसने यहाँ पे अपना रुतबा बनाया। और फिर 4 साल 4.5 साल में इसने बच्चे दिए, 4-5 साल में तो 4 बच्चे हुए इसके, जो कि फर्स्ट टाइगर लेटर मतलब फर्स्ट बार बच्चे दे और 4 बच्चे दे। और 1 साल तक बच्चे शायद चारों बचे भी हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन खुला तो 3 ही बच्चे दिखे, बट तीनों को फर्स्ट टाइम सर्वाइव कराना टाइगर बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत अच्छी टाइग्रेस है, जिम्मेदार टाइग्रेस है। अब आएंगे इसके पास बच्चे। आगे आ रहे हो उधर इस सुनहरे घास के मैदान में पारवाली अपने बच्चों को लेके चौकी की तरफ यानी हमारी तरफ आगे बढ़ जाती है, दिख तो नहीं रहा ना मैं। और इसीलिए हम यहाँ अपनी गाड़ी इसे देखने के लिए लगा लेते हैं। पर जब तक मैं यहाँ अपना कैमरा निकालता ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर में दूसरा बच्चा हमारे पीछे से निकल जाता है। काट फटाफट निकाल। यहीं पे रुक ले, यहीं पे रोक रहे। नीचे बैठो सर, नीचे बैठो आप, नीचे बैठो सर, नीचे बैठो, नीचे सिट डाउन प्लीज। नहीं आया यार। आज जो सोचा था वो सच में हो गया था। पारवाली को अपने बच्चों से मिलते देखना एक शानदार एक्सपीरियंस था। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 ही टाइग्रेस हैं जो अच्छी दिखने वाली हैं, एक पारवाली और ये किसी की बहन है पेड़ वाली। और जो ये छोटी पारो का एरिया है ना सर, ये इसका हैबिटेट बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा हैबिटेट टाइगर फाइट करते हैं ऐसे हैबिटेट के लिए। और देखा जाए तो इसका एरिया सांबर रोड से लेके गेठेरो नदी जो अपनी रामगंगा रिवर है, और वहाँ से लेके अपना रिंगोड़ा तक, रिंगोड़ा भी हम गए थे लास्ट, और ऊपर कांडा एक रोड जाती है तो वहाँ तक उसका एरिया है ऊपर, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर है लगभग, वहाँ तक जाती है। तो काफ़ी अच्छा एरिया है इसका। और ग्रासलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, वाइट पत्थरों में टाइगर दिखता है, ग्रासलैंड में टाइगर दिखता है। और इस सीज़न लास्ट ही है ये, और इस सीज़न ये बच्चे भी अलग हो जाएंगे। अगले सीज़न जब यहाँ सीज़न खुलेगा तो फिर हो सकता है कि टाइगर्स के साथ बच्चे दिखें, फिर वो बच्चे मतलब फिर वही रौनक आएगी डिकाला में। अब शाम हो चली थी और सफारी का टाइम भी ख़त्म हो रहा था, इसीलिए हम सब भी डिकाला कैंपस की ओर बढ़ जाते हैं। और रास्ते में मुझे यहाँ पे ये पुल क्रॉस करना था
जहां मुझे एक सांबर डियर खुले में आराम से खड़ा दिख जाता है। शाम के वक्त अक्सर आप सांबर डियर को इस खुले इलाके में देख सकते हैं। ये ऐसा दूर दूर तक दिख रही विजिबिलिटी के लिए करते हैं। ऐसा करने से इन्हें टाइगर या लेपर्ड को दूर से ही देखने में आसानी होती है, जिससे इन्हें सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चलता है और आपके सपोर्ट से ही चल सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप भी मेरे साथ ऐसे ही वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने डिखाला के न्यू ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।